हाँ भाई, बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस बड़े डिफरेंट और बड़े मज़ेदार किस्म के क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा दिल चाहता है कि हर एक क्वेश्चन को अपनी वीडियो में एड्रेस ज़रूर करूँ। टाइम की कमी की वजह से बहुत कम वीडियोस बना पाता हूँ, बट अब मैं कमिटेड हूँ और वीडियोस पे वीडियोस निकाल रहा हूँ। उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने लगा है। तो सबसे पहले तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कमेंट शेयर सारी चीज़ें जो करना वो कर लेना, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लेना सो दैट तमाम वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने लगा हूँ कि किस तरह से आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है। फ्रीलांसिंग होती क्या है, उसके लिए बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। मेरे चैनल पे बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको जाकर बहुत अच्छे तरीके से देखें। बट आज स्पेसिफिकली स्टेप बाय स्टेप बताने लगा हूँ कि फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट करनी है। फ्रीलांसिंग समझ में आ गई स्टार्ट कैसे करनी है, तो फिर आप आगे बिजनेस बिल्ड कर पाएंगे। अगर फ्रीलांसिंग आपने स्टार्ट नहीं की आज, तो आपको बिजनेस स्टार्ट करने में भी प्रॉब्लम आएंगे। तो बगैर टाइम ज़ाया किए चलते हैं वीडियो की जानिब। सो गाइस, 2023 में अगर आप फ्रीलांसिंग स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो स्टेप नंबर 1 क्या होगा? स्टेप नंबर 1 इज टू आइडेंटिफाई योर स्किल्स। आपके स्किल्स कौन कौन से हैं, आपका पैशन कौन सा है, आप किन चीज़ों को करने में इंजॉय करते हैं। इसके ऊपर आप बहुत डिटेल्ड स्टडी कर सकते हैं कि आपका अपना स्किल, वो तगड़ा स्किल जिसको आप ये कह सकें कि इस स्किल का मैं चैंपियन हूँ, मास्टर हूँ, वो कौन सा है। वो स्किल कोई भी हो सकता है, डेटा स्क्रैपिंग हो सकता है, कंटेंट राइटिंग हो सकता है, कॉपी राइटिंग हो सकता है, ग्राफिक डिजाइनिंग हो सकता है, मेटावर्स NFT क्रिएशन हो सकता है, पॉसिबली अमेजॉन सर्विसेज हो सकता है, ई-कॉमर्स सर्विसेज हो सकता है, वेब डेवलपमेंट हो सकता है। ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे स्किल्स हैं जिसके ऊपर आप अपने आप को कॉल कर सकते। स्पेसिफिकली अगर बात करूं तो SEO इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्किल जिसको पर्सनली लाइक करता हूं। तो बहुत सारे ऐसे स्किल्स जिनमें आप अपने आप को ये क्लेम कर सकते हैं दैट यू आर वेरी गुड इन, और ये मेरे वो तगड़े सॉलिड स्किल्स हैं जिसके ऊपर मैंने भरपूर काम किया हुआ है और मैं आगे काम कर सकता हूँ। सेकेंड स्टेप, अगर आपने प्रीवियसली कोई भी काम पर्टिकुलरली इन स्किल से रिलेटेड किया है तो उसका एक पोर्टफोलियो बिल्ड करें। और अगर आपने कोई काम आज से पहले नहीं किया और अब आप स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले तो उन तमाम लोगों को फॉलो कर लें जो लोग ये पर्टिकुलर स्पेसिफिक निशेस में एंड पर्टिकुलर स्पेसिफिक स्किल्स में काम कर रहे हैं और अपना करियर बड़ा तेज़ी के साथ ग्रो कर रहे हैं। तो उन पर्टिकुलर एग्जाम्पल से आप अपना एजुकेटेड ब्लफ यूज़ करते हुए, एजुकेटेड ब्लफ किसको कहते हैं कि वो तमाम क्लेम्स जिनको आप इजीली प्रूफ कर सकें, और अगर आपने काम अब तक नहीं भी किया तो फ्यूचर में काम करके अपने उस एजुकेटेड ब्लफ को जस्टिफाई कर सकें, वो यूज़ करते हुए आपने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। अगर आपने काम किया हुआ तो आप पोर्टफोलियो वैसे ही बिल्ड कर लेंगे। आपने जितने काम किए उन सबको एक फोल्डर में इकट्ठा एक जगह पर एक डॉक्यूमेंट की शेप में लेकर आएँ, जहाँ पर आपके पास एविडेंसेस मौजूद होने चाहिए कि कौन से क्लाइंट के साथ किस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में और किन फेजेस में किस स्टेप या किस अप्रोच को लेते हुए आपने ये पर्टिकुलर वर्कआउट किया है। तो वो आपका एक एग्जाम्पल बिल्ड हो जाएगा, एक सैम्पल बिल्ड हो जाएगा जो कि आप अपने फ्यूचर क्लाइंट्स को दिखाकर पर्टिकुलरली कोई भी अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर सकते हैं। स्टेप नंबर 3, आपके पास बेतहाशा अपॉर्चुनिटीज हैं इन शेप ऑफ अपवर्क, फाइवर, guru.com, पीपल पर आर, ट्रूलांसर, freelancer.com, इस तरह के कई सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। एक और पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में यहाँ पर बात करना चाहूँगा। अगर आप बहुत अच्छे ट्रांसक्रिप्शंस बिल्ड करते हैं तो ref.com इज़ द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू, बट वो पाकिस्तान से ऑपरेट नहीं करते। यू हैव टू हैव द अरेंजमेंट फ्रॉम इंटरनेशनल रीजन्स। वो कौन से हो सकते हैं उसके ऊपर हम फिर किसी वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। आपको सिखाऊंगा ref.com पे किस तरह से वर्क किया जा सकता है और उससे कैसे एक बेहतरीन पैसिव इनकम जनरेट की जा सकती है। तो आपने करना ये है कि इन तमाम प्लेटफॉर्म्स को एज अ फ्रीलांसर, एज अ सर्विस प्रोवाइडर ज्वाइन करना है और अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी है। जब भी आप अपनी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, आपकी प्रोफाइल बैकअप्ड होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो से। अब आप पोर्टफोलियो कैसे बिल्ड करेंगे, बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है। स्टेप नंबर 5, आपने जब अपनी प्रोफाइल बिल्ड कर ली और उसके बाद आप स्टेप नंबर 5 पर आ गए, अब पोर्टफोलियो बिल्ड करने की बारी है। बाय द वे, मेरा सजेशन ये रहता है कि हमेशा पोर्टफोलियो पहले बिल्ड करें, बट यहाँ पर आप 5th स्टेप पे भी पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब,
जितने सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम, उन तमाम के ऊपर आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, उन तमाम पे आप एविडेंसेस बिल्ड कर सकते हैं दैट यू हैव डन ऑल दीज वर्क्स जिसको आप यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं। पर्टिकुलरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा टू डेवलप योर पोर्टफोलियो यू मस्ट हैव योर ओन वेबसाइट, जिस वेबसाइट पे आप कंप्लीट डिटेल्स को शेयर कर सकते हैं और आपकी ऑडियंस, आपके व्यूअर्स, आपके क्लाइंट्स उस वेबसाइट पे भी लैंड करेंगे, उस वेबसाइट पे लैंड करेंगे और उसको देखेंगे, तो उससे भी आप एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ मोनेटाइजेशंस, ब्लॉगिंग, आर्टिकल राइटिंग और गूगल एडसेंस। देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज देयर। तो आप उन तमाम चीज़ों से भी पैसा कमा सकते हैं। वंस यू हैव डन एवरीथिंग टिल स्टेप नंबर 5, स्टेप नंबर 6 इज टू कम्युनिकेट विथ योर क्लाइंट। आपकी कम्युनिकेशन बहुत सॉलिड, तगड़ी होनी चाहिए जिसकी बेसिस के ऊपर आप क्लाइंट्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ, उनकी रिक्वायरमेंट्स को अंडरस्टैंड कर पाएँ और उनकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करने के लिए उनको वो तमाम चीज़ें सिखा सकें जो आपके पास स्किल्स हैं या जो स्किल्स आप इंडेंट कर रहे हैं। इंडेंटिंग वाली बात बिल्कुल लास्ट में करूँगा, बिकॉज सबसे पहले मैं आपको प्रमोट करूँगा कि स्किल्स को लर्न करें, सीखें। वंस यू आर डन विथ कम्युनिकेशंस, अब कम्युनिकेशन के बाद आप कॉन्ट्रैक्ट को लेने के लिए कंटिन्यूसली नॉक करें। यहाँ पर एक बड़ी प्रो लेवल टिप्स दे रहा हूँ मैं आपको, बहुत ही प्रो लेवल टिप है। जब भी कभी किसी क्लाइंट को प्रपोजल भेजें उससे रेगुलरली फॉलोअप लें। अब रेगुलरली का मकसद क्या, हर एक घंटे के बाद फॉलोअप नहीं लेना आपने 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन की फ्रीक्वेंसी से उससे फॉलोअप्स लेने, और वो आपको फिर फाइनली रिस्पॉन्ड बैक ज़रूर करेगा। ये मेरा एक्सपीरियंस है, जब भी आप कभी किसी क्लाइंट को फॉलोअप करते हैं वो आपको रिस्पॉन्स ज़रूर करता है, वेदर इन टर्म्स ऑफ नेगेशन, वेदर इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टेंस। तो दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं। आपने अपने क्लाइंट्स को नॉक ज़रूर करना है। वंस यू आर डन विद दैट और आपको कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, अब आपने उस कॉन्ट्रैक्ट को जान मार देनी है और बेहतरीन तरीके से एंड तक पहुंचाना है। यू हैव टू कंप्लीट योर टास्क। जिस प्रोजेक्ट को आप कंप्लीट करेंगे उसकी कंप्लीशन आपने टाइमली मैनर्स में अपने क्लाइंट को प्रोवाइड करनी है। वंस यू आर डन विद दैट, अब आपके पास 7th और 8th और 9th स्टेप्स हैं। आपने रिव्यूज़ लेने। आप जब अपने क्लाइंट को अच्छा काम डिलीवर करते हैं वो आपको अच्छे रिव्यूज़ देता है, अच्छी मार्किंग्स देता है, और जब आपके पास अच्छे रिव्यूज़ आते हैं तो वही देखकर आपके पास रिकरिंग क्लाइंटल बिल्ड होता है। सो गाइस, फ्रीलांसिंग के यही स्टेप्स हैं जो कि जेनेरिक हैं और इन्हीं को फॉलो करते हुए यू कैन बी अ नेक्स्ट मिलियनेयर। अब बात करते हैं, क्या आपने फ्रीलांसिंग शुरू करनी है और आखिर तक यानी मरते दम तक फ्रीलांसिंग करनी है? इसका आंसर है नो। आपने बिजनेस डेवलपमेंट करनी, यू हैव टू क्रिएट योर बिजनेस। अब बिजनेस कैसे बिल्ड होता है? जब भी फ्रीलांसिंग आप करते हैं तो उसमें आप मल्टीपल क्लाइंट्स के साथ कम्युनिकेट करते हैं, उन तमाम क्लाइंट्स के साथ आपकी रिक्वायरमेंट सेट होती हैं, उन रिक्वायरमेंट्स के अगेंस्ट में आपकी कम्युनिकेशन स्ट्रेंथेंड होती है, आपके पास रिक्वायरमेंट्स का क्लियर विजन, क्लियर पिक्चर आपको पता चलती है कि एग्जैक्टली जो सर्विस मैं ऑफर कर रहा हूँ उसमें कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो आपके सामने आ सकते हैं, कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जिनको आप फुलफिल करके क्लाइंट की रिटेंशन ले सकते हैं, वो आपसे मल्टीपल टाइम कोई काम करवाए। ये वो मिस्टेक्स हैं जो अर्ली स्टेजेस में मैंने बहुत ज़्यादा मिस आउट की। मुझे एक क्लाइंट ने कॉन्टैक्ट किया, उसने मुझे एक टाइमलाइन दी और मैं ड्यू टू सर्टेन एंगेजमेंट्स या लाइटर नोट पे मैंने उस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को ले लिया, एंड आफ्टर दैट आई लॉस्ट दैट बिजनेस। रिकरिंग क्लाइंट भी गया और उसी क्लाइंट ने मेरे कंपेटिटर्स को बहुत सारे काम दिए जो कि उसके रिव्यूज़ के अंदर रिफ्लेक्ट होते हैं ऑन फाइवर एंड अपवर्क एंड ऑल दीज प्लेटफॉर्म्स। सो बताने का मकसद क्या है, आपने फ्रीलांसिंग स्टार्ट करनी है बट उसमें अप्रोच रखनी है लीडिंग टू बिजनेस। यू हैव टू क्रिएट योर ओन बिजनेस। जब तक आप अपना बिजनेस बिल्ड नहीं करेंगे तब तक के आप एक सुकून वाली ज़िंदगी नहीं गुजार सकेंगे। फ्रीलांसर हमेशा एक काम का मुंतज़िर होता है और वो काम उसको दिन, रात, शाम किसी भी टाइम पर मिल सकता है, एंड दे हैव टू रिस्पॉन्ड बैक। अगर ऐसे लोग जो फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं एंड उनका कंप्लेन ये है और उनका कहना ये है कि अगर हम अपना दूसरा कोई काम धंधा करते हैं तो उसके अंदर हमें प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन हमें अलाउ नहीं करती या कर सकती, तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? बड़ा सिंपल है, 2 ऑप्शंस हैं। अगर आपके पास इनफ बैकअप है तो ऐसी जॉब को आप क्लोज आउट करें एंड स्टार्ट योर फ्रीलांस जर्नी, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ है। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते देन यू हैव टू क्लियरली आइडेंटिफाई एंड इन्फॉर्म योर एम्प्लॉयर कि आप एक सेकंड जॉब भी करना चाहते हैं जिसके अंदर आपको इतना टाइम दरकार होगा, एंड यू आर विलिंग टू डू दैट। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं और इससे आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी एक लॉयल्टी और एक ट्रस्ट भी बिल्ट होगा कि आप ओपनली ये तमाम चीज़ें बता रहे हैं और उसकी एक म्यूचुअल एग्रीमेंट भी कर रहे हैं और उसके काम में भी कोई सफ़र नहीं हो रहा।
कोई चीज़ सफ़र नहीं हो रही या उसको नुकसान नहीं पहुंच रहा, उसका काम डिले नहीं हो रहा, उसमें एम्प्लॉयर का काम भी सफ़र नहीं हो रहा, उसका टाइम भी प्रॉपरली मैनेज हो रहा है, तो ऐसी तमाम चीज़ों में बहुत सारे एम्प्लॉयर, अच्छे एम्प्लॉयर्स आपको सपोर्ट करते हैं। सो गाइज, आज की इस पर्टिकुलर वीडियो में आई बिलीव कि आपको कंप्लीटली समझ में आया होगा कि किस तरह से फ्रीलांसिंग को स्टार्ट करना है, फ्रीलांसिंग जर्नी है क्या, किस तरह से हम फ्रीलांसर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं विद आवर मोटिवेशन। अगर हम आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करें तो किस तरह से हम मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ को होल्ड कर सकते हैं, इनकैश कर सकते हैं। एंड स्टिल अगर आपको कोई क्लैरिटी चाहिए एंड इफ़ यू आर थिंकिंग कि आपको मेंटोरशिप की भी ज़रूरत है, तो आपके लिए बहुत आसानी पैदा कर दी है मैंने एक फ्रीलांसिंग मास्टरी कोर्स वर्जन 5.0 बिल्ड किया है। उसकी नॉमिनल कॉस्ट अवेलेबल है, बिल्कुल चीप कॉस्ट के ऊपर एक कोर्स अवेलेबल है। इस लिंक पे जाएं, डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये लिंक, और इसके ऊपर जाकर आप कोर्स कंटेंट को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, देख सकते हैं। एंड आफ्टर दैट यू विल बी इनरोल्ड इनटू दैट कोर्स, और उस पर आपको मेंटोरशिप भी मिलती है। सो दिस इज़ रियली अमेजिंग। पाकिस्तान में ऐसा होता है, बहुत सारी जगहों पर होता है, बट जो मेरी अप्रोच है इंटायरली डिफरेंट है, बिकॉज मैं एक टेक्निकल सेक्टर से ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं बहुत टेक्निकलिटीज़ के साथ किसी भी प्लेटफॉर्म को लेकर चलता हूँ। बट वंस अगेन आपने शुरू करना है। अगर आप आज शुरू नहीं करेंगे, यू कैन नॉट बिल्ड योर ओन एम्पायर। आप अपना क्रिएट नहीं कर सकते, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पे नहीं जा सकते, एक बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते। एंड आफ्टर ऑल यू विल बी डाइंग विथ हैविंग अ पेंशन, अ सैलरी और समथिंग के टैग के यार ये बंदा जो था बड़ा ही अच्छा एम्प्लॉई था, बेहतरीन एम्प्लॉई था, और ये तमग़े इम्तियाज़ हमारे उस बेहतरीन एम्प्लॉई को जाता है। बट उस एम्प्लॉई की वेल्थ नहीं बनती, ये बात याद रखिएगा। इसके ऊपर फिर कोई दूसरा सेशन ज़रूर करूँगा, सो दैट यू कैन बेटर अंडरस्टैंड कि बिजनेस वर्सेस आपके पास जो लगी बंदी जॉब है, उन दोनों में बेटर अपॉर्चुनिटी है कौन सी। सो इस यकीन के साथ कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, सो कमेंट, लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। चैनल को अगेन सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। इस यकीन के साथ, इस उम्मीद के साथ कि जिस जगह होंगे, जहां होंगे, अपना ख़ास ख्याल रखेंगे और फ्रीलांसिंग लीडिंग टू बिजनेस ज़रूर स्टार्ट करेंगे, अपनी ज़िंदगी को तब्दील करेंगे और अपनी ज़िंदगी में एक पॉजिटिव और मजबूत किस्म का एक चेंज लेकर आएंगे। सो विश यू बेस्ट ऑफ लक। साइनिंग आउट, सैयद मोहम्मद शमूल चीज़। Thank you so much. See you in the next video. Again, thank you so much.